लड़की उस समय हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि जो गुस्सैल और मशहूर बड़ा क्लाइंट है वह कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है जिसने 5 साल पहले उसे बेरहमी से छोड़ दिया था। 5 साल पहले लड़की जियांग परिवार की लाडली बेटी थी। उसने चोरी छिपे अपने परिवार का रजिस्टर निकाल लिया था और पूरे मन से अपने प्रेमी समर के साथ शादी करने का सपना देख रही थी। लेकिन जब वह उम्मीदों से भरी थी तभी उसने खुद ही रिश्ता तोड़ दिया और बिना पीछे देखे चली गई। पहले प्यार और फिर त्याग दिए जाने की यादें 5 साल तक उसके सपनों में उसे सताती रही। समय के साथ उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जियांग परिवार की असली बेटी वापस आ गई और लड़की जो केवल एक नकली वारिस थी अब घर में सबकी नजरों में खटकने लगी। रोज ताने, अपमान और छुपी हुई प्रताड़ना उसका सच बन गई। इस जहरीले घर से निकलने का उसके पास बस एक ही रास्ता था। उसे हर हाल में इस बड़े क्लाइंट का कॉन्ट्रैक्ट जीतना था। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह क्लाइंट खुद उसका पुराना प्यार समर होगा। ब्रेकअप के समय कही गई उसकी बातें उसे याद आती हैं। अगर दोबारा मिले तो अजनबी बनकर रहना। इसलिए वह समर को पहचानने से इनकार करती है और पूरी प्रोफेशनल तरह से प्रोजेक्ट समझाने लगती है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर समर की शादी की अंगूठी पर पड़ती है उसका दिल टूट जाता है। वह ठंडे स्वर में कहती है कि अगर उसे सहयोग नहीं करना है तो सीधे मना कर दे और वहाँ से चली जाती है। भटकते हुए वह उसी पुराने ढाबे पर पहुंच जाती है जहाँ वे पहले आया करते थे। दुकान वाला उसे पहचान लेता है और कहता है कि पहले वह जरा भी तीखा नहीं खा पाती थी। लड़की आज कटोरे में कई चम्मच मिर्च डाल देती है और कहती है जमाना बदल गया है, इंसान भी बदल जाते हैं। असल में वह अपने दिल के दर्द को दबा रही होती है। घर लौटते ही असली बेटी फिर उसे सताने लगती है। रात भर उसे सफाई करवाई जाती है और फिर पूरी रात प्रोजेक्ट सुधारने पर मजबूर किया जाता है। अगले दिन समर एक नजर में समझ जाता है कि लड़की ने पूरी रात जागकर काम किया है। लड़की बस काम सौंप कर जाना चाहती है लेकिन समर उसे खाने का न्योता देता है। उसी पल एक छोटा लड़का फोन करता है और समर को पापा कहकर बुलाता है। लड़की को लगता है कि समर शादीशुदा है और उसका बच्चा भी है। वह समझ जाती है कि शायद अतीत में अब सिर्फ वही फंसी हुई है। उसी सदमे में लड़की की तबीयत बिगड़ जाती है। समर बिना कुछ सोचे उसे अस्पताल ले जाता है। पहली बार ड्रिप लगते देख लड़की डर जाती है और समर पहले की तरह उसका पूरा ख्याल रखता है। लड़की नहीं जानती कि वह बच्चा समर के दोस्त का बेटा है। दोस्त समर से सवाल करता है कि जियांग परिवार को नुकसान पहुंचाने आए होकर वह लड़की का साथ क्यों दे रहा है। समर जानता है कि लड़की निर्दोष है और उसने इन सालों में बहुत कुछ सहा है। वह पूरी रात अस्पताल में उसके पास रहता है और अनजाने में देख लेता है कि लड़की का मोबाइल पासवर्ड आज भी उनकी सालगिरह की तारीख है। अगली सुबह लड़की को लगता है कि नर्स ने उसकी देखभाल की थी, उसे सच्चाई पता ही नहीं चलती। इधर असली बेटी एक नई चाल चलती है। वह लड़की की पुरानी कार लौटाती है लेकिन जानबूझकर ब्रेक खराब कर देती है। दुर्घटना के बाद घायल लड़की ऑफिस पहुंचती है लेकिन सुरक्षा कर्मी उसे रोक लेते हैं। मजबूरी में वह एक निजी बात बता देती है कि मालिक के शरीर पर लाल रंग का जन्म चिन्ह है। तभी समर बाहर आता है और लड़की को घायल हालत में देख लेता है। वह बिना कुछ कहे उसे उठा लेता है और अपने ऑफिस ले जाता है। लड़की उसे याद दिलाती है कि उसे दूरी रखनी चाहिए क्योंकि वह एक विवाहित पुरुष है। लेकिन समर की आंखों में अब भी वही अधूरा प्यार और चिंता साफ दिखती है।